हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर लास्ट कंसेप्ट की, मतलब कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की। उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी को सबसे पहले शुरुआत किया था। बाद में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर के लिए पढ़ा था। तो आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी के लिए इक्वेशन बनाया था हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब चैप्टर 8 में भी काम आएगा। सेम अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर एनर्जी डेंसिटी की बात कीजिए तो आपको इक्वेशन मिलेगा बी स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू जीरो, बी स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू जीरो। ठीक है, और आपको पूछा है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होती है, तो आप लोग बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आएगा, बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू जीरो। तो वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर के अंदर, ठीक है, या तो कोइल भी बोल सकते हो, तो इंडक्टर या कोइल के अंदर वहाँ पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों आप लोगों को लिखना होगा। सो वहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगा, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू जीरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसका जो यूनिट होगा, उसका जो डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस, फिर प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और भी मैंने आपको एक इंटेंसिटी वाला इक्वेशन बताया था, तो उन सब के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा, डायरेक्ट एमएलटी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन, और हमारे चैप्टर में भी काम आएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। तो आपको याद ही होगा कि कैपेसिटर के अंदर सीरीज एंड पैरेलल में आपको उल्टे इक्वेशन मिलेंगे, रजिस्टर वाले इक्वेशन से एकदम पूरा उल्टा इक्वेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा जो हम लोग रजिस्टर में पैरेलल में अप्लाई करते थे वो, और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा जो इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते थे सीरीज के अंदर रजिस्टर के लिए। ठीक है, तो याद कीजिए पैरेलल में आपको इक्वेशन क्या सीरीज में इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। सेम अगर आप लोग पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो आपको मिलेगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। रेडी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि सीरीज में कैपेसिटर्स होंगे तो वहाँ पे याद कीजिए चार्ज क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो वोल्टेज और चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है उसका इक्वेशन भी मैंने आपको करवाया था। फिर अगर इस तरह से आपको एन प्लेट्स दिए जाएँ, ठीक है, एन प्लेट्स, तो मैंने आपको बताया था कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ पे जितना उसका मेन हर एक का कैपेसिटर बनेगा यहाँ पे देखो, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। याद कीजिए, सही है ना, बिकॉज यहाँ पे ये पैरेलल वाला इक्वेशन अप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको पैरेलल में क्या मिलेगा, n-1 इंटू सी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर n प्लेट्स होंगी तो यहाँ पे कैपेसिटर कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी, आपको याद होगा कि पूरा मिक्सचर सीरीज पैरेलल का मिक्सचर होगा, तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे, सही है ना। तो जो सीरीज में जो आपको रो मिलेगी भाई, उसमें क्या होगा कि आपको कैपेसिटेंस C/N मिलेगा। ठीक है, C/N। फिर उस तरह की अगर M रोस होंगी, M रोस, ठीक है, वो हर एक पैरेलल में होंगी ना, तो हर एक का क्या होगा C/N प्लस C/N M टाइम्स एडिशन होगा, तो आपको मिलेगा इस तरह से इक्वेशन M/N इंटू सी। याद है ना भाई। फिर हर एक इस तरह से लाइन के अंदर अगर आप लोग बात करो, ठीक है, तो हर एक लाइन के अंदर चार्ज क्या रहेगा, हर एक लाइन के अंदर चार्ज सेम रहेगा, लेकिन हर एक लाइन में, हाँ, हर एक लाइन में चार्ज सेम रहेगा, लेकिन टोटल चार्ज से क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई एम। सेम हर एक लाइन के अंदर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज एवरी लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन फिर आपको एक एक कैपेसिटर के अंदर अगर वोल्टेज पूछा जाए तो कितना आएगा, V/N आएगा। जितने कैपेसिटर सीरीज में होंगे डिवाइड बाई एन हो जाएगा ना भाई, तो आपको मिलेगा V/N।
तो वो सब हम लोगों ने बात की थी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने बात की टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन ऑलरेडी इसके डिराइव किए हुए हैं, उसमें भी कुछ नए कंसेप्ट आएंगे जो मतलब आज लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर और थर्ड आएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये 3 इसके टाइप्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द फर्स्ट टाइप of capacitor, that is parallel plate, that is parallel plate capacitor। रेडी? तो चलिए भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपको इक्वेशन याद ही होगा कि हम लोगों ने जो प्रूफ किया था हमें मिल रहा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d। याद कीजिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d। इस तरह से ये हो जाएगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या था याद कीजिए d, और ये हर एक प्लेट का एरिया कितना था a। तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन 0 A/d। रेडी? अगर इसके बीच में वैक्यूम या तो आप लोग एयर की बात कीजिए तो रेडी। फिर अगर आपको इसका पोटेंशियल पूछा जाए तो कितना आएगा बताइए, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। याद है हमारा शॉर्टकट वेद मतलब V इज इक्वल टू ई डी वाला शॉर्टकट। ओके, E इज इक्वल टू इसके अंदर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये मिलेगा यहाँ पे आपको इसका पोटेंशियल। फिर आपको इसका एनर्जी पूछा जाए तो आपको याद ही होगा कितना आएगा, हाफ CV²। अगर आपको फोर्स पूछा जाए तो याद है ना मैंने आपको टेक्निक बताया था लास्ट लेक्चर में। एनर्जी मतलब क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यू कैन सी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टकट है आपको फोर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, F इज इक्वल टू CV²/2d। तो ये मिल गया आपको फोर्स, फिर एनर्जी। फिर आपको अगर इसका एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए तो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया ना, आपको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन 0² रेडी। तो ये हर एक क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अब ध्यान रखना इसके अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बोला जाए कि इसके अंदर एक के मीडियम रखा गया है, ठीक है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा गया है जिसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, कैपिटल के जितना होगा। ठीक है, और ये कंप्लीटली भरा गया है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, कैपेसिटर इज filled completely with डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आपको भी याद होगा कि भाई कि अगर आप इसके बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स हो जाएगा। हमने पहले भी बात की हुई है कि एक ही ऐसी क्वांटिटी होगी जो के टाइम्स होगी, बाकी वोल्टेज होगा, एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय के। फोर्स होगा, सब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय के। जबकि कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, के टाइम्स होगा। क्यों होगा तो उसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। चलिए सिंपल सी बात है, अगर बीच में मीडियम ना हो, मतलब कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई भी मटेरियल है तो मीडियम ना हो, बीच में वैक्यूम है तो एयर होगा, तो उसका इक्वेशन आपको याद ही है, क्या आएगा, हाँ कैपेसिटेंस की बात हो रही है ना। ओके, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, एप्सिलॉन 0 A/d मिलेगा। अगर हम लोग बीच में मटेरियल रख दें, ठीक है, मीडियम, तो C इज इक्वल टू क्या लिखना होगा आपको, एप्सिलॉन A/d लिखना होगा कि नहीं, सोच लीजिए आप लोग। सही है, अगर आप लोग बीच में
ई परमिटिविटी वाला कोई मटेरियल रख रहे हो तो आपको क्या लिखना होगा, एप्सिलॉन ए बाई डी लिखना होगा कि नहीं। चलिए इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, क्या होता है सी अपॉन सी जीरो, आपको मिलेगा एप्सिलॉन ए बाई डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। चलिए ए डी कट हो जाएगा, आपको मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो क्या आएगा बताइए, कैपिटल के आएगा कि नहीं, ठीक है। और लास्ट स्टेप, चलिए ये मिल गया आपको आंसर। तो आप लोग सी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा बताइए, के इंटू सी जीरो होगा ना। मतलब कि जो एयर या तो वैक्यूम रखने पे हमें कैपेसिटेंस मिलता है उससे के टाइम्स कैपेसिटेंस मिलेगा जब हम लोग के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर रखेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। यू कैन सी आपको कितना मिलेगा भाई, यू कैन सी के टाइम्स आपको मिलेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप लोग रखोगे तो। रेडी, चलो अब नेक्स्ट बात करें केस नंबर 2 की। अब ध्यान रखना क्या हो रहा है खास, अगर आप लोग इसी कैपेसिटर या तो इसी पैरेलल प्लेट्स के अंदर डायरेक्टली कांस्टेंट वाला एक मीडियम रख रहे हो, लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो आप लोग मीडियम रख रहे हो उसका थिकनेस होगा T, मतलब ये कंप्लीटली नहीं भरा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं भरा हुआ है तो क्या होगा, और इस दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, D होगा। तो अब ध्यान रखना क्या होगा, ठीक है, कंप्लीटली नहीं भरा गया मतलब यहाँ पे क्या होगा बताइए, एयर या तो वैक्यूम होगा और यहाँ पे क्या होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। सोच लीजिए आप लोग, सही है। यहाँ पे भी क्या होगा पूरा एयर, या तो आप लोग क्या गेस कर सकते हो बताइए, हाँ वैक्यूम होगा। तो अब कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा बताइए। तो चलिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके पोटेंशियल की। चलो पोटेंशियल का ओवरऑल इक्वेशन मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, वेद मतलब V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब खास ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है, वेद इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो चलिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले किसके लिए लेंगे, E ऑफ एयर इंटू डी। चलो एयर जहां पे दिख रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से लिखोगे आप लोग, E इंटू एयर, E ऑफ एयर इंटू डिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस कितनी जगह पे कितना डिस्टेंस है जहां पे सिर्फ आपको एयर दिख रहा है बताइए, D माइनस T। यू कैन सी वे V इज इक्वल टू ई डी। जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा ऑब्वियसली, और जहां पे मीडियम है वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो जहां पे एयर है उतने डिस्टेंस में क्या होगा, D माइनस टी होगा, प्लस ई ऑफ के, यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू अब जहाँ पे मीडियम दिख रहा है आपको, देखो जहाँ पे मीडियम दिख रहा है उसका थिकनेस कितना है मीडियम का, यू कैन सी T है ना। सोच लीजिए मैंने वेद वाला शॉर्टकट लगाया हुआ है एयर के लिए और दूसरा मीडियम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे E इज इक्वल टू आपको मिलेगा पूरा ई नॉट, ठीक है, पूरा एयर के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा इतना, इंटू क्या आएगा मेरे भाई D माइनस टी। अब ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि कैपेसिटेंस एक ही ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे के टाइम्स होगा, बाकी हर जगह पे डिवाइड बाई के होगा। तो अगर आप लोग मीडियम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई के, दैट यू ऑलरेडी नो, हम लोगों ने प्रूफ भी किया हुआ है इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, मीडियम रखोगे तो जितना सबसे पहले था उससे डिवाइड बाई के हो जाएगा, इंटू क्या आएगा बताइए, टी आएगा कि नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, चलिए ई नोट को हम लोग बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, D माइनस टी प्लस यू कैन सी T अपॉन के बचेगा, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखा हुआ है ना वो आप लोग खास ध्यान में रखना, ये आपको कई MCQ सॉल्व करने में काम आएगा, ठीक है। आप लोगों को दोनों को अलग ही लेना है, एक बार एयर के लिए एक बार मीडियम के लिए, तो आपको ईजी लगेगा। बाकी यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट बना रहे हैं, जो शॉर्टकट भी आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको डेटा दिया जाए तो आप लोग पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने V क्यों निकाला भाई, तो अब V में से हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताइए, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू
Q बाई वी, ठीक है। चलिए क्या होगा बताइए बताइए, Q V कितना दिख रहा है आपको, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, रेडी। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन, चलो कैपेसिटेंस के लिए उसका ई नोड कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया था, यू कैन सी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, देख लो आप लोग कैपेसिटर के बीच में ई नोड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यू कैन सी, सही है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, इसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसे थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, ठीक है। चलिए ओके कंप्लीट। चलो भाई अब आप लोग देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे एप्सिलॉन कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की ओर, आपको मिलेगा C इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन सिग्मा इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। नेक्स्ट स्टेप, चलिए भाई सिग्मा मतलब क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सोच लीजिए सिग्मा मतलब क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, Q अपॉन ए, तो आपको मिलेगा Q अपॉन ए इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यू कैन सी। चलो भाई Q Q कट हो जाएगा, एप्सिलॉन कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर, फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अगेन आई विल रिपीट, Q Q विल बी कट एंड A विल बी जम्प टू द टूवर्ड्स टू द न्यूमरेटर, ओके। आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए, याद कीजिए हम लोग सिंपल इक्वेशन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन ए बाई डी लिखते थे कि नहीं, तो सेम वही हुआ, एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, और डी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको मिलेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये इक्वेशन आपको फाइनली याद रखना होगा, ठीक है। और इसका इक्वेशन, इसका शॉर्टकट एज वेल एज आप लोगों को मैंने जो बताया था वो ये फर्स्ट स्टेप, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इसे लॉजिक लगा के समझिएगा, ठीक है, रटना नहीं है। ये दोनों फर्स्ट और लास्ट स्टेप आपको बहुत ही काम आएंगे। कहीं पे अगर शॉर्टकट अप्लाई ना होता हो तो आप लोग ये बेसिक कंसेप्ट जो उसका सही में कंसेप्ट है, जहाँ से हम लोगों ने डेरिवेशन किया, वो आपको पता होगा तो आपका बेनिफिट होगा। कुछ MCQs आप लोग इस इक्वेशन की मदद से भी अच्छी तरह से सोल्व कर पाओगे, ठीक है, तो ये आप खास ध्यान में रखना। चलिए तो ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका यूज़ करके हम लोग और भी नए केसेस को सोल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग केस की बात करें, ओके चलो अब इसी इक्वेशन के अंदर सुनिए, इसी इक्वेशन के अंदर अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट केस अप्लाई किया था, ठीक है, वही केस हम लोग रिपीट करते हैं। सी कि अगर इस मीडियम को पूरी तरह से इस तरह से इस मीडियम के साथ भरा जाए, यू कैन सी, जिसका डायरेक्ट मीडियम होगा के, और यहाँ पे समझ गए ना भाई, पूरा थिकनेस या तो डिस्टेंस दोनों सेम हो, तो हम लोग फिर से चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने इक्वेशन ऊपर फाइंड किया था वो हमें मिल रहा है कि नहीं। चलिए तो अगर T इज इक्वल टू डी होगा मेरे भाई, T इज इक्वल टू डी, तो यू कैन सी ये स्टेप पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, देख लो आप लोग, ये स्टेप क्या हो जाएगा पूरा जीरो। आपको क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के मिलेगा, सोच लीजिए C इज इक्वल, चलिए के कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। क्या मैं टी की जगह पे यू कैन क्लियरली सी डी लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो यहाँ पे सी डैश लिखना है ना। क्या मिल गया आपको, सोचिए ये क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फाइनली आपको फिर से क्या मिलेगा, C0 मिलेगा ना, मतलब जब वैक्यूम होगा तब जितना कैपेसिटेंस होगा उससे के टाइम्स कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा। चलिए इक्वेशन यहाँ पे काम कर रहा है, यू कैन सी। अब नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट केस, if metal is completely filled in the पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, अगर इस कैपेसिटर के अंदर मेटल को भरा जाए, ध्यान रखना भाई, इस वर्ड पे फोकस करना है आपको,
मेटल रखा जाए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर मेटल, मेटल इज कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है भाई, इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। चलिए इसके लिए हम लोग ऊपर वाला इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्या होता है सी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, कंप्लीटली फिल। कंप्लीटली फिल मतलब जितना इसका विथ होगा उतना ही ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। यहाँ पे जो केस लगेगा वही। चलिए क्या हुआ सोचिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, चलिए डी माइनस टी भी क्या होगा 0, प्लस यहाँ पे भी आप लोग के की जगह पे ध्यान रखो भाई, इन्फिनिट अप्लाई करोगे तो ये भी आपको 0 मिलेगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट मिलेगा। तो खास ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए कि मेटल को कंप्लीटली इस कैपेसिटर के अंदर भरा गया है तो आपको नया कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। और एक केस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि इसी मेटल को अगर कंप्लीटली नहीं लेकिन कुछ थिकनेस के साथ भरा जाए, ठीक है, कुछ थिकनेस के, इस तरह से कुछ थिकनेस के साथ भरा जाए तो क्या होगा बताइए। फॉर एग्जांपल इसका हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया ना भाई, इसका के कितना होगा, इनफिनिट होगा, ठीक है। तो क्या होगा बताइए। चलो यही इक्वेशन अप्लाई करना है ऊपर से ही, सी इज इक्वल टू सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, खास ध्यान रखना, चलिए डी टी एज इट इज रहेगा ना अब, तो डी माइनस टी प्लस अब क्या होगा टी अपॉन के। मेटल की बात हो रही है, हाँ स्पेशली मेटल के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख के ही बता रहा हूँ, चलिए बस मेटल के लिए डिनोमीटर इनफाइनाइट होगा तो स्टेप 0 हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, यू कैन सी, ठीक है। तो चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और भी हम लोग कुछ केसेस को सोल्व करते हैं इसी इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। ओके चलो हो गया नोट डाउन। अब नेक्स्ट बात करें इसी इक्वेशन की मदद से और नए कंसेप्ट की, सी। हाँ उस इक्वेशन को हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। क्या था इक्वेशन, याद कीजिए, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सही है। चलिए इसी इक्वेशन की मदद से और जो एक कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इन दो प्लेट्स के बीच में इन दो प्लेट्स के बीच में अगर आपको कई सारे इस तरह से मीडियम दिए जाए, ठीक है, कई सारे इस तरह से अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिए जाएं, रेडी, और हर एक का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया जाए K1 K2 K3 अप टू Kn, ठीक है, और हर एक का थिकनेस आपको इंडिविजुअल दिया जाए T1 T2 T3 अप टू Tn। चलिए तो आप लोग क्या अप्लाई करोगे, यही इक्वेशन आपको फॉलो करना है भाई। सी डैश इज इक्वल टू, ध्यान रखना खास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, चलिए यहाँ पे डी तो मेरे भाई सेम ही रहेगा, ठीक है, डी तो टोटल डिस्टेंस है ना, यू कैन सी बिटवीन टू प्लेट्स, ये तो सेम ही रहेगा। माइनस अब क्या होगा, ध्यान रखना भाई, माइनस से जितना हर एक ब्लॉक का थिकनेस दिख रहा है वो आपको टोटल ले लेना है। कितना होगा बताइए, T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn, यू कैन सी, ठीक है, प्लस चलिए अब क्या होगा, T और K, T बाई K है ना, तो T भी अलग है K भी अलग है, क्या आएगा बताइए, T1 बाई K1, यहीं से आपको अप्लाई करना है, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn, रेडी, देख लो आप लोग, सही है। तो ये शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक्स दिए जाए बीच में,
4 ब्लॉक्स दिए जाए, 5 ब्लॉक दिए जाएँ, तो आप लोगों को मेन इक्वेशन याद रखना है, उसमें से आप लोगों को इस तरह से बना लेना है, ठीक है। तो चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर दूसरे पार्ट की, मतलब कि स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट हमने बात की पार्ट 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर सेकंड कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। बहुत ही मोस्ट टाइम भी कंसेप्ट है, ध्यान रखना भाई। ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के अंदर भी इसका सम और इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, नॉट इन रेगुलर थ्योरी पोर्शन, ओके। तो इसलिए भी एमपी बनेगा। तो चलिए भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली हमने देखा कि कैपेसिटर बनाने के लिए आप लोगों को मिनिमम, हाँ एक भी चलेगा, लेकिन मिनिमम आप लोगों को 2 कंडक्टिंग चीज़ें चाहिए होगी, 2 प्लेट्स या तो 2 स्फीयर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे भाई, 2 स्फीयर्स की बात करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये दोनों क्या होंगे भाई, कंडक्टिंग, यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, कंडक्टिंग स्फीयर्स होंगे। याद कीजिए कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या था कि 2 कंडक्टर्स के बीच में अगर एक इंसुलेटर या तो इंसुलेटिंग मीडियम रखा जाए तो जो आपको डिवाइस मिलेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। रेडी। तो ये दोनों क्या होंगे भाई, ये दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स होंगे, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल इसका रेडियस होगा ए और सेम अगर इसका रेडियस होगा बी। याद कीजिए कंडक्टिंग स्फीयर का कंसेप्ट क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसकी सरफेस पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मेरे भाई प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो चलिए आपको ए रेडियस वाले के लिए कितना वोल्टेज पोटेंशियल मिलेगा बताइए, के क्यू बाई ए, और बी के लिए कितना मिलेगा, के क्यू बाई बी, ठीक है। के क्यू बाई आर इक्वेशन लगाना है। और सिंपल सी बात है, चलिए यहाँ पे अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं, कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, याद कर लीजिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। रेडी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V हमें चाहिए होगा ना, तो V आएगा तो आपको C मिलेगा। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बिगर में से स्मॉलर माइनस करेंगे। यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाइए कि ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ज़्यादा पोटेंशियल इस छोटे वाले कैपेसिटर पे होगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी दिख रहा है, क्यों, बिकॉज इसका रेडियस कम है, यू कैन सी, देखो। तो यहाँ पे मेरे भाई ये क्या बनेगा, VA विल बी ग्रेटर देन VB, VA विल बी ग्रेटर देन VB। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अगर PD निकालूंगा, ठीक है, डेल्टा V, तो मुझे कितना मिलेगा, V ऑफ A माइनस V ऑफ B, क्या होगा बताइए, के क्यू बाई A माइनस के क्यू बाई B, यू कैन सी, सही है। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप की बात करें, यहाँ पे आप लोग के क्यू को बाहर निकालोगे, आपको मिलेगा 1/A माइनस 1/B। चलिए इसका एलसीएम निकालिए, क्या आएगा बताइए, B माइनस A अपॉन A इंटू बी। चलिए ये मिल गया आपको फाइनली डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, फाइनली कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो क्यू अपॉन, चलिए V कितना होगा बताइए, V यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, के क्यू इन ब्रैकेट B माइनस A अपॉन B इंटू A, यू कैन सी, सही है। चलिए भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्यू क्यू कट हो जाएगा और ये स्टेप ऊपर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा AB अपॉन B माइनस A इंटू स्मॉल के। यहाँ पे क्या होगा भाई, स्मॉल के होगा, के क्यू बाई ए लिखा हुआ है, देखो स्मॉल के।
ओके, तो ये मिल गया आपको फाइनल आंसर सी। अब अलग अलग केसेस की बात करें तो सी ऑफ एस, चलो स्मॉल के इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/4πε0 इंटू क्या आएगा बताइए, 1 मिनट। ओके, के तो नीचे ही रहेगा ना, हाँ के कहाँ पे रहेगा, यू कैन सी के तो नीचे ही रहेगा, 1/के। रेडी, चलो ये एक केस हो गया। अब ध्यान रखना भाई, आप लोग अगर के की जगह पे 1/4πε0 पुट करोगे तो ऊपर की हो जाएगा और आपको मिलेगा 4πε0 इंटू AB/B-A। ठीक है, ये केस नंबर 2। अब ध्यान रखना भाई कि अगर CGS की बात की जाए, यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर CGS याद कीजिए मैंने तो आपको प्रूफ के साथ करवाया था, प्रूफ के साथ कि CGS के अंदर स्मॉल के कितना होता है, 1 होता है। याद कर लीजिए मैंने प्रूफ के साथ करवाया था, CGS में स्मॉल के कितना होगा 1, और MKS में कितना होता है सबको पता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं k = 1 पुट करूँगा तो मुझे एक नया रिजल्ट मिलेगा, कौन सा, C ऑफ S = चलिए यहाँ पे k = 1 पुट कर दीजिए, A × B/B-A। यू कैन सी, इतना आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है, 4πε0 इंटू AB/B-A। रेडी, तो ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। रेडी, ओके चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की, पार्ट नंबर 3, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर थर्ड टाइप। चलिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर भी सेम, मिनिमम आपके पास 2 कंडक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, 2 कंडक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे भी और एक केस हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे और एक केस आप लोग ऐड कर सकते हो कि अगर, ध्यान रखना भाई, इसके बीच में अगर इसके बीच में और एक मीडियम हो, ठीक है, इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, सी, अगर इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए जिसका क्या होगा, कैपिटल के होगा, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, C ऑफ S = कैपिटल के टाइम्स मिलेगा ना, कैपिटल के इंटू C0, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल के इंटू, चलिए C0 कितना है बताइए, 4πε0, ये कैपिटल के है यहाँ, ये कैपिटल के क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इंटू AB-B-A, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, सिंपल सी बात है ना, जो मिलेगा उससे के टाइम्स होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बात करें जहाँ पे थे वहाँ पे, कि यहाँ पे भी आपको यही कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। चलिए, सिलिंड्रिकल के अंदर क्या होगा बताइए, सिलिंड्रिकल के अंदर अगर हम लोग केस की बात करें, ओके चलिए, नो, चलिए रैंडमली ड्रॉ कर डालते हैं, हाँ, ओके चलिए, ये फर्स्ट सिलेंडर होगा, उसके अंदर अगर सेकंड की बात करें, यू कैन सी हियर, इस तरह से, रेडी, ओके चलिए, इसका फॉर एग्जांपल रेडियस होगा A फ्रॉम सेंटर, और फॉर एग्जांपल इसका रेडियस होगा B। अब खास ध्यान रखना, यहाँ पे अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल है लैम्बडा प्लस लैम्बडा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इस तरफ नीचे की ओर होगा, और हम लोग जो रेडियस फाइंड कर रहे हैं, जो हमारा DR होगा, DR, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं आगे, ठीक है, वो ऊपर की ओर होगा। तो यू कैन सी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, θ = 180, सोच लीजिए आप लोग, θ = 180, बिकॉज DR का मतलब क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, वो तो हम लोग ऊपर की ओर ही मेजर करेंगे ना, इस तरह से A B वॉट एवर, ठीक
ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल नीचे की ओर है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाउस के लॉ से, ठीक है। फ्रॉम गाउस लॉ, चलिए याद कीजिए गाउस लॉ क्या था, एप्सिलॉन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। एप्सिलॉन इंटू डी अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा भाई, इन इंटीग्रेशन आएगा ना, हाँ। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, सो इन इंटीग्रेशन, चलिए ई इंटू डी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इज इक्वल टू आप लोग क्या पुट कर सकते हो बताइए, ई इंटू डी, चलो क्यू इज इक्वल आप लोग क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, चलो लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, लेमड़ा इंटू एल होगा कि नहीं, सोच लीजिए। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, लेमड़ा इंटू एल होगा कि नहीं, एम इंटू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। चलिए यहाँ पे अगर एप्सिलॉन को बाहर निकालें तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का होगा, लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा आपको, ई इज इक्वल टू ई इंटू सॉरी क्या बचेगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल ए होगा इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई, इसकी पूरी सरफेस पे मिलेगा ना, इसके क्रॉस सेक्शन पे नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी हम लोगों ने गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन में इस टाइप का स्टडी किया हुआ है, गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन में सेम चीज़ रहेगा। चलिए हाँ, इस सिलेंडर की सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा बताइए, 2 पाई आर एल होगा कि नहीं, इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई समझ गए होंगे आप लोग, एल एल कट हो जाएगा, फाइनली मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेमड़ा अपॉन यू कैन सी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यही इक्वेशन आपको गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मिल रहा था कि नहीं, सोच लीजिए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए मिल रहा कि नहीं, ई इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। बस ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपके पास वोल्टेज होना चाहिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे भाई, वोल्टेज। चलिए पोटेंशियल का इक्वेशन क्या याद कीजिए, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, इन इंटीग्रेशन माइनस ई इंटू डी आर, याद कीजिए। चलो नेक्स्ट स्टेप, वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर इंटू कोस 180। चलिए भाई कोस 180 क्यों आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एडवाइस दिया था वो काम आ गया ना भाई, यहाँ पे डी आर ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, ठीक है। तो कोस 180 कितना होगा बताइए, -1 होगा ना, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे 1 मिनट थोड़ी देर बाद। चलिए ई इंटू डी आर होगा, हाँ। अब यू कैन सी ई हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया, काम आ गया है ना आपको, ई हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया, कितना है, लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, ठीक है। चलिए वी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, कांस्टेंट सब बाहर निकल जाएगा, लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रॉम, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम ए टू बी। चलिए क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी 1 अपॉन आर डी आर सी, सही है, 1 अपॉन आर इंटू डी आर। सो वी इज इक्वल टू आपको मिलेगा लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद कीजिए, एल एन मीन्स लॉग होगा ना, लॉग आर, एल एन आर लिमिट ए टू बी। सो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा बताइए, एल एन बी माइनस एल एन ए, सही है। सो फाइनली आपको मिलेगा लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल एन इन ब्रैकेट क्या आएगा, बी अपॉन ए। ये मिल गया आपको पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला भी काम आ जाएगा आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, ध्यान रखना। ये बीच का स्टेप भी पूछा जा सकता है, चलिए आपके पास वी आ गया तो फाइनली आप लोग सी फाइंड कर सकते हैं ना, सी ऑफ सी मतलब सी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इक्वेशन क्या है बताइए, Q बाई बी, ठीक है। चलिए अगेन क्या मैं Q इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू ए लिख सकता हूँ कि नहीं, यू कैन सी Q इज इक्वल टू क्या मैं लेमड़ा इंटू ए लिख सकता हूँ कि नहीं,
चलिए लेमड़ा इंटू एल, वी कितना होगा बताइए, लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल एन बी बाई ए। चलिए क्या होगा बताइए, लेमड़ा लेमड़ा कट हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन एल एन बी बाई ए। ठीक है, ये मिल गया आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला, 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एल अपॉन एल एन बी बाई ए, जहाँ पे ए होगा और बी होगा उसका रेडियस इनर और आउटर, एल होगा उसका लेंथ, ठीक है, एल होगा उसका लेंथ, रेडी, और 2 पाई एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टेंट रहेगा। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने तीनों टाइप के कैपेसिटर को प्रूफ करके कंप्लीट किया। प्रूफ इसलिए किया क्योंकि बीच के स्टेप्स आपको कुछ कंसेप्ट समझने में और कुछ अलग एमसीक्यूज को सोल्व करने में काम आएंगे। ये वोल्टेज वाला एमसीक्यू भी आपको काम आएगा, ध्यान रखना। फाइनली आप लोग ये इक्वेशन याद ना रखो और डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से आप लोग Q बाई वी उल्टा स्टेप करके देख लो, यहाँ पे पहुँच सकते हो। दूसरा मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको ये इक्वेशन अगर आप लोग ये इक्वेशन भूल जाओ तो एक आपके पास चांस है। देखो E इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर होता है, वो तो आपको पता ही है, इन्फिनिट लॉग वाइन के लिए गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये इक्वेशन तो आपको याद ही है ना भाई। इस इक्वेशन में से सिर्फ आप लोग इंटीग्रेशन करके एक ही मिनट में यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो, 1 से 2 मिनट में, ठीक है। तो और एक आपके पास रास्ता रहेगा, इतना प्रूफ फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए, और लास्ट कंसेप्ट की बात करें चैप्टर के, हमारे लास्ट कंसेप्ट की, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स, कि भाई चार्जिंग के हुए ड्रॉप्स को अगर मिलाया जाए तो उसमें आप लोग कैपेसिटेंस, उसकी एनर्जी और हर एक चीज़ आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे। चलिए सिंपल सी बात है, हम लोग फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हैं कुछ ड्रॉप्स को, सी इस तरह से यू कैन सी कुछ ड्रॉप्स को, ठीक है, अगर मिलाया जाए जिसका हर एक का फॉर एग्जांपल चार्ज होगा Q, ठीक है, जिसका हर एक का चार्ज होगा Q, रेडी। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, हर एक का रेडियस हम लोग क्या रखेंगे भाई, सेम रखने की ट्राई करेंगे, ठीक है, हर एक का रेडियस हम लोग सेम रखने की ट्राई करेंगे, सही है। चलिए ओके, ये चलेगा, ओके। हाँ, तो हर एक का चार्ज फॉर एग्जांपल क्या होगा भाई, यहाँ पे स्मॉल क्या होगा फॉर एग्जांपल, रेडी, और हर एक का रेडियस यहाँ पे रहेगा स्मॉल आर, ठीक है। चलो अब इन सब को मिला के, मीन्स इन सब को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाए, ठीक है, जिसका रेडियस होगा फॉर एग्जांपल कैपिटल आर और जिसका चार्ज होगा कैपिटल क्यू, सही है। तो आप लोगों को ये इसका रेडियस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, एनर्जी क्या मिलेगा उसके हम लोग बात करते हैं। चलिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू चार्ज ऑफ एवरी ड्रॉप होगा कि नहीं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू चार्ज ऑफ एवरी ड्रॉप होगा कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने n ड्रॉप्स को मिलाया हुआ है, ठीक है, स्मॉल n ड्रॉप्स को यहाँ पे मिलाया हुआ है, तो इतना होगा कि नहीं। सेकंड पॉइंट की बात करें, चलिए रेडियस के बारे में, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा कि नहीं, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। चलिए स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा बताइए, 4/3, एक ड्रॉप का 4/3 पायर क्यूब होगा, उतने हम लोगों को कितने ड्रॉप्स मिल रहे हैं, स्मॉल n जितने, यू कैन सी n ड्रॉप्स, एक ड्रॉप का कितना होगा 4/3 पायर क्यूब, उतने आपको टोटल कितने मिल रहे हैं n ड्रॉप्स। सामने की ओर ये जो बिग ड्रॉप है भाई, उसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, 4/3 पायर क्यूब, दैट यू कैन सी 4/3
पायर क्यूब, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लियर देख सकते हो आप लोग, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट हो जाएगा, आर क्यूब हमें चाहिए ना भाई। ये जो बिग ड्रॉप हमने मिला के, ये जो बिग ड्रॉप हमने इन सबको मिला के रखा हुआ है, बनाया हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो उसका रेडियस क्या होगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3, 4/3 पाई कट हो जाएगा, आपको मिलेगा फाइनली स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर क्यूब। चलिए यहाँ पे अगर आप लोग क्यूब रूट निकालोगे, क्यूब रूट, तो आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर, ठीक है। यू कैन सी, देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा, n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। अब हम लोग कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटेंस की, तो याद कीजिए हमारा लास्ट लेक्चर स्फेरिकल या तो अर्थ के लिए, स्फीयर या तो अर्थ के लिए कैपेसिटेंस क्या था, आप लोग याद कीजिए, सी ऑफ, और यहाँ पे रेडियस है ना, चलो यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। कैपिटल आर n⁻⁴ इंटू, देखना हम कहाँ से क्या लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। मैं दोनों और 4πε0 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, देखो मैं दोनों और इसे 4πε0 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या हुआ बताइए, 4πε0 इंटू कैपिटल आर, ये क्या हो गया भाई, कैपेसिटेंस बन गया ना स्फीयर के लिए। मैंने अर्थ के लिए भी आपको हाईलाइट करके दिया था कि ये मोस्ट टाइम भी शॉर्टकट है, आप लोग आपकी नोट में चेक कर लेना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कैपेसिटेंस ऑफ बिग लिख सकता हूँ कि नहीं, कितना मिला बताइए, n इंटू n⁻⁴, ये क्या हो जाएगा भाई, कैपेसिटर ऑफ स्मॉल, मतलब स्मॉल से इतना टाइम्स मिलेगा, देखो। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि ये कहाँ से आया, विथ प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डी की। यहाँ पे मैंने बात की आपको कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए एनर्जी की बात करें, चलो नहीं, सबसे पहले वोल्टेज की बात करें, चलो वोल्टेज के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 मिनट, चलिए सी ऑफ बिग लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V होगा, सोच लीजिए, और V को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, V ऑफ बिग इज इक्वल टू, यहाँ पे हर एक जगह पे मैं बिग लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बस अब आपको समझने में इजी रहेगा, सी ऑफ बिग, सो वोल्टेज ऑफ क्या आएगा बताइए, Q कितना है, यहाँ पे देखो काम आ गया, n इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू क्यू, ओके, अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ बिग स्फीयर कितना है बताइए, n⁻⁴ इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल, यू कैन सी कैपेसिटेंस ऑफ बिग स्फीयर। चलो भाई n⁻⁴ ऊपर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, n⁻⁴ ऊपर जाएगा, यहाँ पे कितना है, n⁻1, 1 - 1/3, एलसीएम निकालिए, 3 × 1 = 3 - 1 2/3, यहाँ पे आपको मिलेगा n × 2/3 इंटू स्मॉल q बाई सी एस, और अगेन स्मॉल q बाई सी ऑफ एस, मतलब स्मॉल q किसका है, स्मॉल कैपेसिटर का या तो स्मॉल ड्रॉप का, कैपेसिटेंस भी किसका है, स्मॉल का है, तो आपको वोल्टेज भी किसका मिलेगा, n⁻⁴ इंटू वोल्टेज ऑफ एस, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ऑफ बिग, यू कैन सी, मतलब बिगर ड्रॉप के लिए वोल्टेज कितना होगा, या तो पोटेंशियल कितना होगा, स्मॉलर से n⁻⁴ टाइम्स, रेडी। और लास्ट बात करें अगर हम लोग, आज की लास्ट बात पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ सीरीज के होगा कि नहीं, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बिग ड्रॉप दिख रहा है, बिग ड्रॉप के लिए, चलिए हाफ, बिग ड्रॉप की बात हो रही हो तो सभी डेटा बिग ड्रॉप का ही लिखना होगा ना। हाँ यहाँ पे सी तैयारी है आपके लिए, चलो कितना होगा, n⁻⁴ इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल इंटू, चलिए वोल्टेज भी तैयार है, कितना है, n⁻⁴, यू कैन सी, इंटू वोल्टेज या तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉल, और यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आएगा, ओके, हाफ इंटू n⁻⁴ इंटू सी एस, चलिए यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 2 = 4,
4/3 इंटू वी एस स्क्वेयर, ठीक है। क्या होगा बताइए, हाफ। चलिए भाई, पावर का एडिशन होगा 1/3 प्लस 4/3, 4 + 1 5, आपको मिलेगा 5/3 इंटू सी एस वी एस स्क्वेयर। चलो भाई, फाइनली मिल गया आपको आंसर, यू ऑफ बिगर ड्रॉप क्या आएगा बताइए, 1/2 NH2 5/3 और सी वी स्क्वेयर। अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ स्मॉल स्फीयर लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लो, सी वी स्क्वेयर, सॉरी, हाँ, 1/2 सी एस वी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 सी एस वी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी एक ड्रॉप का, किसी भी एक स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो फाइनली मुझे बड़े ड्रॉप का एनर्जी कितना मिल गया, छोटे ड्रॉप की एनर्जी से n⁵ 5/3 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। या तो कम आप लोग सोच सकते हो। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसी चैप्टर का प्रैक्टिस को शुरुआत करेंगे। कितने सारे नए नए कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे और एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक, कई कंसेप्ट के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एकदम नई ट्रिक, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। कुछ डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे, कुछ नए एमसीक्यूज और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। रेडी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून in the next lecture.